11 अप्रैल 1981 को कैलिफोर्निया के छोटे से शहर में कुछ ऐसा होता है जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। एक माँ और उसके 4 बच्चों का कत्ल होता है उन्हीं के अपने घर में, पर कातिल गवाह छोड़ जाता है 13 साल के 3 बच्चे। 12 अप्रैल 1981 सुबह के करीब 8 बजे जब 14 साल की शीला अपने दोस्त के घर से रात गुजार कर वापस आती है तो देखती है उसके घर का दरवाजा खुला हुआ। वो घर के अंदर जाती है पर जो चीज उसे नजर आती है उसे देखने का ट्रॉमा सारी जिंदगी नहीं जाता। सामने लिविंग रूम में 3 लाशें पड़ी थी, उसकी माँ, उसका भाई और उसके भाई के दोस्त की। उन सब बॉडीज को इलेक्ट्रिकल वायर और मेडिकल टेप से बांधा गया था। शीला जो उस वक्त सिर्फ 14 साल की थी वो ये सब देखती है और फिर खौफ के मारे रोते हुए अपने दोस्त के घर वापस चली जाती है। सिचुएशन का अंदाजा करते हुए मिस्टर जेमी जो कि उसके दोस्त के बाबा थे वो उनके घर एंटर होते हैं पिछले दरवाजे से, ये देखने के लिए कि कोई जिंदा बचा है या नहीं। वो पूरे घर को सर्च करते हैं क्योंकि उस वक्त 3 और बच्चे ग्रेग, जॉर्ज और जस्ट उसी घर में थे। मिरेकलसली कोई मिरेकल होता है, वो देखते हैं कि वो तीनों बच्चे साथ वाले रूम में सोए पड़े हैं। मतलब लिविंग रूम में मर्डर हुआ है, वहां पे 3 लाशें पड़ी हुई हैं और उसके साथ वाले रूम में 3 बच्चे सोए हुए हैं और जो बिल्कुल ठीक है। अब क्योंकि मिस्टर जेमी पिछले दरवाजे से एंटर हुए थे तो इस चीज का इम्पैक्ट आने वाली इन्वेस्टिगेशन पे पड़ने वाला था क्योंकि बहुत से पोटेंशियल एविडेंस कंटामिनेट हो चुके थे। जुलाई 1979 स्यू शार्प या फिर सूजन शार्प अपने हस्बैंड से सेपरेट होती है। वो अपने 5 बच्चों को लेती है और फिर कनेक्टिकट से कैलिफोर्निया शिफ्ट हो जाती है। पर शायद ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती थी। स्यू अपनी बड़ी बेटी शीला को लेकर अपने दोस्त के घर से निकलती है ड्राइव करते हुए अपने दूसरे बेटे रिक को लेने, जो कि उस वक्त बेसबॉल प्रैक्टिस पे था। अभी वो आधा रास्ता कवर करती है जब उन्हें अपना दूसरा बेटा जॉन दिखता है अपने दोस्त के साथ, जो उनसे लिफ्ट मांगता है। स्यू ने लिफ्ट देती है और फिर अपनी बड़ी बेटी शीला के साथ अपने बेटे को लेने निकल जाती है। उसी रात शीला, उनकी बड़ी बेटी, का प्लान बनता है कि वो आज रात अपने दोस्त के घर गुजारेगी। स्यू उसे इजाजत देती है और फिर करीबन 8 बजे के करीब शीला अपने दोस्त के घर कैबिन नंबर 27 जो कि बिल्कुल साथ वाला कैबिन था वहां के लिए निकल पड़ती है। अब पीछे घर में टोटल 6 लोग थे, स्यू, उसका बेटा, 3 बच्चे और उसके बेटे का दोस्त। उसके बाद सुबह 8 बजे जब शीला अपने दोस्त के घर से वापस आई तो उसने जो देखा शायद आज तक उसे हॉन्ट करता हो। स्यू, जॉन और जॉन के दोस्त का कत्ल बड़ी बेदर्दी से होता है। पुलिस आती है और देखती है कि लिविंग रूम सारा खून से भरा पड़ा है। एविडेंस के तौर पर 2 नाइफ और एक हैमर उस जगह से मिलता है जिन पे खून लगा हुआ था। जिस लेवल का ब्लड वहां था उससे यही पता चलता है कि कातिल ने उन्हें मारने से पहले बहुत टॉर्चर किया था और मर्डर बहुत वायलेंट था, जैसे किसी ने अपना गुस्सा उतारा हो। स्यू की लाश लिविंग रूम सोफा पर थी, उसकी वेस्ट के नीचे उसके सारे कपड़े रिमूव थे। एक चाकू के साथ उसका गला हॉरिजॉन्टली काटा गया था और बाद में वही चाकू उसकी चेस्ट में स्टैब करके उसे वहीं छोड़ दिया गया था। जॉन की बॉडी पे भी स्टैबिंग के निशान थे पर उसका रीजन ऑफ डेथ हेड ट्रॉमा था। किसी बहुत ही भारी चीज के साथ उसके सर पर वार किया गया था जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। यही सेम हालत उसके दोस्त की थी, उसकी बॉडी पे भी वेरियस निशान